अब गोविंदा अपने जमाने के एक बड़े अभिनेता रह चुके हैं और उनको लेकर एक ऐसा भी स्टारडम हमें देखने को मिला कि तमाम निर्माता व निर्देशक की वो पहली पसंद बन गए थे। यहाँ तक कि एक साथ वो एक दिन में करीब 6 से 7 फिल्मों की शूटिंग किया करते थे। लेकिन मौजूदा हालत की बात करें तो गोविंदा आज गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो रहे हैं। गोविंदा की इस असफलता के पीछे कई सारे कारण बताए गए। गोविंदा एक समय एक चमकते हुए सितारे थे, लेकिन मौजूदा हालत में आज उन्हें कोई पूछ के भी राजी नहीं है। इंडस्ट्री में इतना ज्यादा मुकाम हासिल करने वाले गोविंदा को लेकर किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा भी समय आएगा जब उन्हें कोई पूछेगा नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि गोविंदा ने अपना स्टार्टअप फिर से कायम करने की कोशिश ना किया हो। 2004 में पॉलिटिक्स में जाने के बाद जब उन्होंने वापसी की तो उन्हें कई सारी बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन लीड हीरो के तौर पर गोविंदा कभी भी सफल नहीं हो पाए। तब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर फिल्में करना शुरू कर दिए। लेकिन ये सभी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और जो फिल्में कमाल कर पाई उनमें गोविंदा का कोई नाम नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और गोविंदा अपने करियर को संवारने की जद्दोजहद में लगे रहे, लेकिन वो असफलता की राह में चलते गए। गोविंदा यहाँ समझ चुके थे कि अब मैं दोबारा अपना पुराना स्टारडम नहीं हासिल कर पाऊंगा। तभी उन्होंने जो फिल्में मिलती थी उसे वो साइन कर लिया करते थे। ऐसे में एक फिल्म थी जग्गा जासूस, जिस फिल्म को लेकर गोविंदा इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने आज तक रणबीर कपूर को माफ नहीं किया। अब जग्गा जासूस और गोविंदा से जुड़ा रणबीर कपूर का ये किस्सा क्या है, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। कैसे गोविंदा अपने सीनियर के बेटे रणबीर कपूर के साथ काम करते हैं, उनकी ये फिल्म थी और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा क्या हो गया कि गोविंदा को फिल्म से बाहर निकाल दिया गया और इस वजह से गोविंदा और अनुराग बसु के बीच में झगड़ा हो गया। जग्गा जासूस की बात करें तो इस फिल्म का निर्देशन अनुराग बसु ने किया था और इस फिल्म को 2017 में रिलीज किया गया था। ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ स्टार ये फिल्म महज कुछ ही दिनों के भीतर सिनेमाघरों से बाहर निकल गई। हालांकि इस फिल्म के निर्माण में अनुराग ने काफी लंबा समय लिया था। फिल्म में गोविंदा को भी कास्ट किया गया था, लेकिन उन्हें बीच में ही फिल्म से निकाल दिया गया और गोविंदा को इस फिल्म से निकाले जाने का कारण अनुराग बसु ने बताया था। अनुराग बसु ने उस दौरान मिड डे वेबसाइट से बातचीत की और इसका कारण बताया था। अनुराग बसु कहते हैं कि फिल्म की शूटिंग पहले ही कई बार डिले हो चुकी थी और इसके बाद इस बात को लेकर संदेह बना रहता था कि गोविंदा सेट पर आ रहे हैं या नहीं, वह फ्लाइट पकड़ रहे हैं या फिर फ्लाइट छोड़ रहे हैं या शूट कैंसिल हो रही है। यह सब बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था और वो इतना तनाव नहीं ले सकते थे। हम फिल्म की शूटिंग साउथ अफ्रीका में कर रहे थे, इसके चलते गोविंदा को छोड़ना पड़ा। तो फिल्म के निर्देशक अनुराग बसु ने इसके पीछे का कारण ये बताया, लेकिन गोविंदा ने भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि साल 2017 में गोविंदा ने कई सारे ट्विटर पर ट्वीट्स किए थे और अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने उस दौरान कहा था कि मैंने एक एक्टर के तौर पर अपना काम किया, अगर डायरेक्टर इससे खुश नहीं थे तो ये उनका फैसला था। इस बारे में कई नेगेटिव स्टोरी और आर्टिकल केवल गोविंदा के बारे में लिखे जा रहे हैं। आखिर फिल्म को बनने में 3 साल क्यों लगे? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और बोतलें चढ़ाई जा रही थी, फिर भी मैं साउथ अफ्रीका तक गया और अपनी शूटिंग पूरी की। गोविंदा यही नहीं रुके और उन्होंने ये भी बताया कि मुझसे कहा गया कि फिल्म की कहानी मुझे साउथ अफ्रीका में सुनाई जाएगी, जबकि मैंने अपना साइनिंग अमाउंट भी नहीं लिया था। मैंने कपूर फैमिली को पूरा सम्मान दिया। मैंने ये फिल्म इसलिए की क्योंकि वो मेरे सीनियर का बेटा था। मुझसे कहा गया था कि मुझे स्क्रिप्ट दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि इतना सारा बवाल बढ़ता देख रणबीर कपूर ने गोविंदा से माफी मांगना चाहा, लेकिन गोविंदा ने उन्हें आज तक माफी नहीं किया। जग्गा जासूस के निर्माता रणबीर कपूर भी थे और इस फिल्म को बनाने में उन्होंने भी पैसा खर्च किया था। हालांकि रणबीर को जब इस बारे में पता चला कि गोविंदा उनसे नाराज हैं तो एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि इसका पूरा श्रेय अनुराग बसु का है, क्योंकि उन्होंने बिना फिल्म की कहानी पूरे किए फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म के कई बार कैरेक्टर बदलने पड़े और फिल्म को लंबा समय लगा। उन्होंने यहाँ पर यह भी माना कि गोविंदा जैसे बड़े कलाकार को लेना गलती थी और हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाए। रणबीर कपूर ने इस दौरान गोविंदा से माफी भी मांगी थी। हालांकि इस घटना के बाद बताया जाता है कि रणबीर कपूर और गोविंदा के बीच में रिश्ते बिगड़ गए थे, जो आज तक बात नहीं बनी। गोविंदा ये मानते थे कि ऋषि कपूर के वो बेटे हैं और ऋषि कपूर मेरे सीनियर अभिनेता हैं, इसलिए उन्होंने जग्गा जासूस को साइन कर लिया था। लेकिन गोविंदा को पहले फिल्म में कास्ट करके और साउथ अफ्रीका बुलाकर उन्हें फिल्म से बाहर निकाल दिया गया, तो जाहिर सी बात है गोविंदा का गुस्सा वाजिब था। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है और इस पूरी घटना को लेकर आपने क्या प्रतिक्रिया देनी है? कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल न भूलें।